नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कच्चा चिट्ठा के आज के स्पेशल एडिशन में सबसे पहले बात ब्रिटेन के जासूसी विमान पर रूस के मिसाइल हमले की। ब्रिटेन के विमान पर रूस से हवाई हमले की खबर दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई है और अमेरिका के सीक्रेट दस्तावेजों से बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर के मुताबिक काला सागर के ऊपर ब्रिटेन के स्पाई विमान के पीछे रूस के लड़ाकू विमान पड़ गए थे और रूस के कमांड सेंटर से सिग्नल मिला और पायलट ने बिना देर किए ब्रिटेन के विमान पर मिसाइल दाग दी। Flight and the F-18 in your left-hand wing. You have been intercepted, turn left onto north immediately. Acknowledge. आसमान में जब ब्रिटेन के जासूसी विमान के पीछे रूस के लड़ाकू विमान पड़ गए तो क्या हुआ? रूस के फाइटर पायलट ने बिना देर किए ब्रिटेन के विमान पर मिसाइल दाग दी। इस एक मिसाइल हमले से तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। ब्रिटेन और रूस के बीच बहुत बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था। ब्रिटेन से युद्ध का मतलब होता नाटो से युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसकी शुरुआत तो आसमान से होती, लेकिन आसमान से लेकर धरती और समंदर तक सुलग उठते। ऐसी ही भिड़ंत रूस और ब्रिटेन के विमानों के बीच हुई थी जब काला सागर के ऊपर आसमान जंग का मैदान बन गया। अमेरिका के सीक्रेट दस्तावेजों से बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर के मुताबिक काला सागर के ऊपर ब्रिटेन के स्पाई विमान के पीछे रूस के लड़ाकू विमान पड़ गए थे। वो तो ऐन वक्त पर मिसाइल दगा दे गई, वरना रूस की मिसाइल ब्रिटेन के जासूसी विमान को खाक में ही बदल कर दम लेने वाले थे। गनीमत ये रही कि लड़ाकू विमान से फायर की गई मिसाइल तकनीकी खराबी से आधे रास्ते में ही गिर गई। अगर रूस की मिसाइल ने ब्रिटिश खुफिया प्लेन को मार गिराया होता तो आज युद्ध की तस्वीर कुछ और ही होती। यह पर्दाफाश अमेरिका के लीक हुए सीक्रेट डॉक्यूमेंट में हुआ है। इसमें बताया गया है कि रूस का सुखोई Su-27 काला सागर इलाके में नियमित गश्त लगा रहा था। इस दौरान उसे ब्रिटिश वायुसेना का RC-135 रिवेट ज्वाइंट विमान नजर आया। दावे के मुताबिक ब्रिटेन का जासूसी विमान RC-135 रिवेट ज्वाइंट ब्रिटेन से टेक ऑफ करके यूक्रेन की सीमा के नजदीक काला सागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। उस वक्त RC-135 में ब्रिटिश वायुसेना के 30 ऑफिसर्स और टेक्नीशियन मौजूद थे। RC-135 रिवेट ज्वाइंट विमान को हवा में रेडिएशन के स्तर मापने में महारत हासिल है। दावे के मुताबिक उस वक्त भी RC-135 यही काम कर रहा था। वो काला सागर के इलाके में परमाणु गतिविधि का सुराग ढूंढने में लगा था। तभी वो गश्त लगा रहे रूस के सुखोई 27 की नजर में आ गया। अमेरिका से लीक हुई खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक काला सागर के ऊपर गश्त लगा रहे रूस के लड़ाकू विमान को उसके कमांड सेंटर से ब्रिटिश खुफिया विमान को मार गिराने का आदेश दिया गया। इसके बाद रूस के Su-27 के पायलट ने ब्रिटिश RC-135 पर एक मिसाइल फायर कर दी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के मुताबिक ये घटना बड़ी डरावनी थी। यूक्रेन सीमा से 90 किलोमीटर की दूरी पर ब्रिटेन का जासूसी विमान RC-135 पर मौजूद था। दूसरी ओर थे रूस के 2 Su-27 लड़ाकू विमान। रूस के एक Su-27 से मिसाइल निकली जिसके निशाने पर था ब्रिटेन का जासूसी विमान। ये सामना काला सागर के ऊपर हुआ था और आसमान में युद्ध शुरू हो गया था।
लीक हुए दस्तावेजों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह घटना 29 सितंबर 2022 की है। अमेरिकी अधिकारियों को इस घटना की जानकारी थी। पिछले साल ब्रिटिश रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने भी इस घटना का जिक्र किया था। उस समय बेन वॉलेस सू-27 लड़ाकू विमान के साथ तकनीकी खराबी वाली मिसाइल लॉन्च को दोषी ठहराया था। लेकिन मुठभेड़ की गंभीरता लीक हुए ताजा डॉक्यूमेंट से सामने आई है। अमेरिका की लीक हुए दस्तावेज के मुताबिक रूस के सू-27 पायलट को जमीन पर मौजूद एक रडार ऑपरेटर ने ब्रिटिश विमान के बारे में बताया था, लेकिन सू-27 विमान के पायलट ने उसका गलत मतलब निकाला। रूस के पायलट को लगा कि उसे ब्रिटिश विमान पर मिसाइल फायर करने की इजाजत है। इसके बाद रूस के पायलट ने ब्रिटिश जासूसी विमान पर निशाना साधा और एक मिसाइल फायर कर दी। गनीमत ये रही कि मिसाइल में खराबी आ गई और तीसरा विश्व युद्ध टल गया। उस समय ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने सांसदों को बताया था कि कैसे एक बिना हथियारों के विमान RC-135 रिवेट ज्वाइंट ने 2 रूसी सू-27 विमानों से खुद को बचाया। रूस के लड़ाकू विमानों ने न सिर्फ मिसाइल दागी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में गश्त के दौरान काफी दूर तक पीछा भी किया। अमेरिका के लीक हुए दस्तावेज के मुताबिक रूस के पायलट की नासमझी से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता था। लेकिन बड़ा सवाल ये कि रूस के पायलट ने किसी गलतफहमी में मिसाइल दागी थी या फिर रूस के कमांड सेंटर से हमला करने को बोला गया था, क्योंकि ब्रिटेन से पुतिन कितना खौर खाए हुए हैं यह पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में काला सागर में ब्रिटेन के जासूसी विमान का परमाणु गतिविधियों का पता लगाना रूस को कितना नागवार गुजरा होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। काला सागर कई देशों से घिरा हुआ है, लेकिन वहां दबदबा रूस का है। काला सागर के ऊपर आसमान में रूस की सिर्फ ब्रिटेन से ही भिड़ंत नहीं हुई। 1 महीने के अंदर रूस और अमेरिका 2-2 बार एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल काला सागर पर रूस अपना अधिकार समझता है। काला सागर में किसी भी दूसरे देश की दखलंदाजी रूस को फूटे आंख भी नहीं सुहाती। यही वजह है कि एक बार फिर काला सागर में रूस और अमेरिका एक दूसरे से भिड़ते दिखे। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अमेरिका का P-8 पोसाइडन विमान उड़ता दिख रहा है। रूस का समर्थन करने वाले एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पर इस घटना का वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में आसमान में अमेरिका का P-8 पोसाइडन उड़ता हुआ नजर आया। साथ किए गए ट्वीट में लिखा गया कि वीडियो काला सागर का है, जहां अमेरिका का विमान रूस के रेडार पर आ गया। काला सागर के ऊपर अमेरिका के एयरक्राफ्ट को उड़ता देखकर रूस का फाइटर जेट उसके पीछे उड़ पड़ा और उसने अमेरिका के जहाज को इलाके से तुरंत निकलने का अल्टीमेटम दे दिया। इस बार भी अमेरिका का वही हश्र हुआ जो मार्च में हुआ था। पिछले महीने भी रूस के फाइटर जेट ने काला सागर के ऊपर गश्त लगा रहे अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया था। उस घटना का वीडियो रूस ने भी जारी किया था। वीडियो के साथ अमेरिका ने दावा किया था कि उसका MQ-9 रिपर ड्रोन काला सागर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस में उड़ रहा था, लेकिन रूस के सुखोई सू-27 जेट ने पहले उस पर ईंधन की बौछार की और फिर उसे टक्कर ही मार दी। कहा गया कि टक्कर की वजह से अमेरिका का ड्रोन काला सागर में क्रैश हो गया। काला सागर पानी का वो इलाका है जो दक्षिण से यूक्रेन पर हमले करने के लिए रूस का लॉन्च पैड है। काला सागर में रूस के जंगी जहाजों का डेरा है और वहां से कलिब्र मिसाइलें चला चलाकर रूस यूक्रेन के पसीने छुड़ा चुका है। माना भी जाता रहा है कि काला सागर रूस का हथियार है और नाटो की कमजोर कड़ी। काला सागर से 6 देशों की सीमा लगती है। पहला तुर्की, नाटो का सदस्य। दूसरा बल्गेरिया, नाटो का सदस्य। तीसरा रोमानिया, नाटो का सदस्य। चौथे और पांचवें यूक्रेन और जॉर्जिया, जो नाटो के सदस्य नहीं है लेकिन अमेरिका के साथी हैं। और 7वां देश है खुद रूस। रूस की नौसेना वैसे ही मजबूत है और 2014 में रूस के यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा हो जाने के बाद से तो काला सागर लगभग पुतिन की मुट्ठी में आ चुका है। वहां रूस की नेवी ने अड्डा जमाया हुआ है। इसके उलट नाटो की काला सागर में बहुत मजबूत मौजूदगी नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र को हथियार बनाकर अमेरिका या फिर ब्रिटेन रूस की निगरानी में लगे रहते हैं। यही वजह है कि रूस के लड़ाकू विमान अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन पर हमला कर चुके हैं। रूस ने ब्रिटेन के नाम कई बार परमाणु धमकी भी जारी की है। रूस के टीवी चैनल पर चले इस कार्यक्रम को देखिए। इस शो के जरिए अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन पर परमाणु प्रहार करने की धमकी दी गई है। रूस के सरकारी न्यूज चैनल पर प्रसारित हुए शो के इस क्लिप को यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटोन गेराशचेंको ने अपने ट्विटर पोस्ट में शेयर किया है। इस क्लिप में रूस की मीडिया में अमेरिका और ब्रिटेन पर सीधा हमले की मांग उठ रही है।
Надо начать делать больно Соединенным Штатам и Великобритании на территории Соединенных Штатов или вблизи нее и на территории Великобритании. Это очевидно. И रूस में टीवी शो के जरिए धमकी देने का काम यूक्रेन युद्ध के शुरुआत से ही चल रहा है। रूस के टीवी चैनल पर चले इस दूसरे कार्यक्रम को देखिए। इस शो के जरिए ब्रिटेन को समंदर की अथाह गहराई में डुबाने की धमकी दी गई है। इस शो के जरिए पुतिन से आग्रह किया गया कि ब्रिटेन पर रूस के सबसे शक्तिशाली परमाणु टॉर्पीडो से हमला बोलकर उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। समंदर के रास्ते ब्रिटेन में रेडियो एक्टिव सुनामी लाने की जानलेवा चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन आसमान के रास्ते युद्ध का पर्दाफाश अमेरिका में लीक हुए सीक्रेट दस्तावेजों से हुआ है, जब एक मिसाइल तीसरे विश्व युद्ध के शोले भड़काने वाली थी, वो भी ब्रिटेन के विमान पर हमला बोलकर।